डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA के अधिकारी रॉबर्ट मैकॉल अब एक अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। वह एक लिफ्ट ड्राइवर के रूप में काम करता है और उसके पुराने दोस्त और DIA कलीग सुजैन प्लम्बर के साथ मिलकर असहाय लोगों की मदद करता है। रॉबर्ट मैकॉल इस्तांबुल ट्रैवल करता है। वह वहां एक बुक स्टोर के ओनर की बेटी को वापस लाने के लिए जाता है जिसे उस लड़की के पिता ने ही किडनैप किया था। वह वहां एक बुजुर्ग सैम रूबिनस्टेन की भी हेल्प करता है जो कि अपनी बहन की पेंटिंग को ढूंढ रहा होता है। दोनों भाई बहनों को नाजी डेथ कैंप्स में अलग कर दिया गया था। मैकॉल माइल्स विटेकर का एक ऑफर एक्सेप्ट करता है। विटेकर एक आर्टिस्ट होता है लेकिन इसका बैकग्राउंड बहुत परेशानियों भरा होता है। दीवारों को फिर से पेंट करने के लिए बाद में मैकॉल माइल्स को बचा लेता है क्योंकि माइल्स को एक लोकल गैंग ने वहां से भगा दिया था। सुजैन और DIA के ऑफिसर डेव यार्क को जो कि मैकॉल के पुराने फ्रेंड होते हैं उनको ब्रसेल्स में एक एजेंसी के सहयोगी और उसकी वाइफ की हत्या या आत्महत्या की जांच के लिए बुलाया जाता है। सुजैन को उनके होटल के कमरे में बंद करके मार दिया जाता है और यह माना जाता है कि उसे 2 लोगों ने रॉबरी के दौरान मार दिया क्योंकि वह उनकी मंजिल पर लिफ्ट से उतर गई थी। जब मैकॉल को पता चलता है तो वह सुजैन की डेथ और दूसरे केस दोनों की जांच शुरू कर देता है। दूसरा केस वह होता है जिस पर सुजैन वहां काम कर रही थी। मैकॉल ये सोचता है कि मर्डरर्स द्वारा किए गए हमले से पता चलता है कि उसे निशाना बनाया गया था। वह इस बात की भी पुष्टि करता है कि जिस मामले को सुजैन देख रही थी, मर्डर और सुसाइड वाला, यह सुजैन की मौत भी उसी से जुड़ी हुई है। मैकॉल यार्क के साथ कांटेक्ट करता है और उसको अपने निष्कर्षों के बारे में बताता है। अपने एक लिफ्ट रन के दौरान मैकॉल पर एक पैसेंजर ने हमला कर दिया। मैकॉल उसको मार देता है और उसका फोन भी ले लेता है और पता लगाता है कि यार्क फोन कॉल की लिस्ट में था। वह अपने घर पर यार्क से मिलता है। यार्क यह बात स्वीकार कर लेता है कि गवर्नमेंट द्वारा यूज करने और त्यागने के बाद वह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया और उसने बताया कि उसने खुद सुजैन को मार डाला क्योंकि उसे यह डर था कि सुजैन यह पता लगा लेगी कि उसने ब्रसेल्स को मारा है। मैकॉल घर छोड़ देता है जहां पर मैकॉल के बाकी टीम यॉर्क के साथी कोवैक, एरी और रेंसिक इंतजार कर रहे होते हैं। मैकॉल ने ये वादा किया कि वह पूरी टीम को मार देगा और फिर वह यार्क की पत्नी और बच्चों के साथ एक राइड पर निकल जाता है। रेस्निक और अरी ब्रायन को मारने के लिए सुजैन के घर जाते हैं लेकिन मैकॉल ब्रायन को भागने में मदद करता है। यार्क और कोवैक मैकॉल के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं जहां माइल्स दीवारों को पेंट कर रहा होता है। वेब कैम के माध्यम से मैकॉल माइल्स को बुक केस के पीछे छिपी एक जगह के बारे में बताता है। जब यार्क उस जगह पर शूट करने वाला होता है तभी मैकॉल उसे कॉल करता है और उसे ताना देता है। यार्क और कोवैक के जाने के कुछ समय बाद ही मिल्स वहां से बाहर निकल आता है लेकिन अपार्टमेंट के सामने के दरवाजे को खोलते ही उसे पकड़ लिया जाता है। यार्क का कहना है कि मैकॉल अपने समुद्री तट पर चला गया है जिसे तूफान के रूप में खाली कर दिया गया है। कोवाक, अरी और रेस्निक मैकॉल को आंधी वाली हवाओं में ढूंढना शुरू कर देते हैं। यार्क खुद को शिपर के तौर पर शहर के एक वॉच टावर पर पोजीशन कर देता है। कोवैक एक टैकल शॉप में एंटर करता है। उसे एक गन से मार दिया जाता है। जब अरी समुद्र किनारे जाता है तो वह सुजैन की तस्वीरों से डिस्टर्ब हो जाता है जो वह रास्ते में देखता है। वहां पर मैकॉल उसे चाकुओं से गोद देता है। इसके बाद मैकॉल उसकी स्वर्गीय पत्नी की बेकरी में जाता है रेंसिक को बाहर निकालने के लिए, लेकिन रेंसिक ने वहां आटा के अंदर एक विस्फोटक डाला था जिससे वह वहां खुद ही जलकर राख हो जाता है। यॉर्क मैकॉल को बाहर लाने के लिए उससे बोलता है कि माइल्स मेरी कार में पीछे बंधा हुआ है और उस कार पर फायरिंग शुरू कर देता है। भारी तूफान की वजह से यार्क एक तेज आंधी के झोंके से नीचे गिर जाता है। मैकॉल यार्क के हाथ को पकड़ता है और उसे उसी तरह मारता है जैसे सुजान मारी गई थी। फिर उसे नीचे की चट्टानों पर फेंक देता है।
जहां उसे लहरें दूर ले जाती हैं। मैकॉल बोस्टन में वापस आ जाता है। सुजैन की सैम की पेंटिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वह उसे सैम की बहन ढूंढने में मदद करती है। माइल्स अपार्टमेंट की दीवारों पर अपनी अधूरी पेंटिंग खत्म करता है और स्कूल में वापसी के साथ अपने टैलेंट पर फोकस करता है। अपने पुराने घर में वापस आने के बाद मैकॉल शांत समुद्र की तरफ देखता है।